नमस्कार, एन भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संस्कृति। आज धर्म यात्रा में हम बात करेंगे उस नवरात्रि की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस नवरात्रि में पूजा अर्चना करने से मां मानव को मां सिद्धियां प्रदान करती हैं। क्या होती हैं वो सिद्धियां और क्यों हर कोई नहीं जानता गुप्त नवरात्रि के बारे में, इन तमाम मुद्दों पर आज करेंगे सवाल। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रदीप गोस्वामी जी, जो लगातार गुप्त नवरात्रि पर वर्षों से मां की आराधना और पूजा करते आ रहे हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपसे मेरा पहला सवाल है, गुप्त नवरात्रि को बहुत कम लोग जानते हैं, ऐसा क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम आचार्य प्रदीप गोस्वामी है और मैं बगलामुखी मंदिर का साधक हूँ। कहा जाता है कि ये जो नवरात्र है, गुप्त नवरात्र, ये तांत्रिकों की पूजा के लिए है और अघोरी तांत्रिक बड़े बड़े शक्ति पीठों पे कई जगह गुप्त रूप से रह के कंदराओं में, गुफाओं में, जंगलों में साधना क्या करते हैं और गुप्त रखा जाता था कि अगर आम आदमी को पता चल गया तो वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद इसका दुरुपयोग करेगा। गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है? देखिए, गुप्त नवरात्रि का महत्व ये है कि इस टाइम जो हम पूजा करें ना, गुप्त रूप से करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बड़े बड़े शमशान हैं, तीर्थ स्थान है, बड़े बड़े धाम हैं, वहाँ पे गुप्त रूप से रात में देवी की पूजा की जाती है और यह देवी अपने साधक को 22 तरह की सिद्धियां प्रदान कर देती है। मगर मनुष्य क्या करता है, सिद्धि प्राप्त करने के बाद उसका दुरुपयोग करता है, इसलिए इसे गुप्त रखा गया है, गुप्त नवरात्रि कहा गया है। ये 9 दिन गुप्त नवरात्रि के बिल्कुल गुप्त है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में मां की आराधना करने के बाद अनेकों लोग महाप्रतापी हो गए। कौन थे वो लोग, जरा दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने माता की पूजा की, बगलामुखी की। उसके बाद परशुराम हुए, उसके बाद रावण ने की, राम ने की, विश्वामित्र ने की, बहुत लोगों ने तपस्या की, जिसके बाद उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुई। हनुमान जी ने भी की। हनुमान जी के पास अष्टसिद्धि हैं, मगर जो 22 सिद्धियां हैं बाकी के लोगों के पास बटी हुई हैं। ये भगवान शिव की पत्नी पार्वती के स्वरूप है, 10 के 10। उन्हीं की 9 दिनों में पूजा अर्चना, आराधना, हवन, अनुष्ठान आदि होते हैं। क्या गुप्त नवरात्रि में पूजन की विधि चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह ही होती है? जी नहीं, ये जो नवरात्र है, मैंने पहले भी आपको बताया, आम आदमी को, गृहस्थ को नहीं करने चाहिए, परंतु ये कलयुग है, इस टाइम कुछ भी गुप्त नहीं रहा है, इसलिए लोग रखने लगे हैं। हम लोगों से प्रार्थना करते हैं, ये तांत्रिकों की, भक्तों की, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की, जो अपना गृहस्थ जीवन त्याग चुके हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि ये पूजा पाठ नवरात्रों में इतने वो होते हैं, मतलब भारी होते हैं कि कई बार इनकी पूजा से आदमी दिग्भ्रमित हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। बस थोड़ा बहुत अब इन दिनों में साधक जो घर में उपासक हैं, हम कहते हैं भाई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, अखंड ज्योत जला दीजिए, कलश लग लीजिए, बस गुप्त नवरात्रों में इतनी पूजा करें। क्या इस गुप्त नवरात्रि में हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं? हाँ, मैंने बताया ना, आप लोग थोड़ी बहुत पूजा पाठ करिए। गुप्त नवरात्र है, मंदिर जाइए, कलश रखिए, दुर्गा सप्तशती पाठ करिए। जो आप पूजा पाठ नित्य कर्म करते हैं, अपने गुरु से जो आपको दीक्षा प्राप्त है वो करिए, क्योंकि 9 दिन में आपका मन चैतन्य हो जाएगा। चैतन्य हो गया तो यही सिद्धि है और यही शुद्धि है। सिद्धि के लिए मत लड़िए, शुद्धि के लिए लड़िए, जीवन शुद्ध हो जाए। आखिरी सवाल आचार्य जी, आपके मंदिर में कितनी महादेवियां विराजमान है, जरा उनके बारे में बताइए दर्शकों को। आप ये मानिए, हिंदुस्तान में अगर आपको त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने हैं, त्रिपुरा जाना पड़ेगा। मातांगी के दर्शन करने हैं, आपको मदुरई जाना पड़ेगा। परंतु इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित 10 के 10 महाविद्याएं हैं, जिनकी पूजा पाठ अर्चना से आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त होगी, शुद्धि प्राप्त होगी, आपको बल बुद्धि विवेक प्राप्त होगा। यहाँ 10 की 10 महाविद्याएं हैं। माता को प्रतिदिन जड़ी बूटियों से, समिधा से, हर तरह से षोडशोपचार से पूजा की जाती है और प्रतिदिन हवन अनुष्ठान किया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग, नेता लोग, अभिनेता लोग और बड़े बड़े लोग, बहुत गरीब लोग हवन पूजन कराते हैं, भगवती के दर्शन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपने मनोरथ पूर्ण करते हैं। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार। हमारे साथ इस धर्म यात्रा के एपिसोड में जुड़ने के लिए
तो दोस्तों, धर्म की यात्रा लगातार जारी है और इस यात्रा में हम आप तक धर्म की हर खबर पहुंचा रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और धर्म की यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहिए एन भारत मीडिया के साथ। नमस्कार।